ओके जी, तो कल हमने जो है वो पिछले वीडियो के अंदर जो है हमने पढ़ा था फॉस्फेट बफर और बाइकार्बोनेट बफर के अंदर। उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी है वो ये है कि बाइकार्बोनेट बफर ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, और फॉस्फेट बफर जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह काम करता है, इफेक्टिवली वर्क करता है इंटर सेलुलर फ्लूइड के अंदर, या फिर जो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, या फिर जो है आपका रीनल सिस्टम के अंदर यानी कि किडनीज़ के अंदर। अब किडनीज़ के अंदर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इसलिए फॉस्फेट बफर ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है कि एक तो जो पीके होता है फॉस्फेट का वो इक्वल हो जाता है पीएच ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड के, या फिर किडनी के अंदर जो पीएच होता है उसके। सेकेंडली, किडनी और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जो हमारे पास फॉस्फेट होता है उसकी क्वांटिटी, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, सो दैट्स वाई फॉस्फेट वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स हमारा अगला फॉस्फेट, अगला जो हमारा बफर था दैट वाज प्रोटीन बफर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आज डिफेंस साइंस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम डिसऑर्डर्स पर आएंगे। ठीक है, प्रोटीन बफर के अंदर जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो क्या होता है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि ये आपके पास जो है आपका सेल है। ठीक है, ये आपका जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और यहाँ पर जो है आपका ट्यूबुलर ल्यूमेन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने कहा कि यहाँ से हमारे पास आई कार्बन डाइऑक्साइड सेल में ये वाटर से कंबाइन हुई और बना दिया इसने कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करेगा कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कि एंजाइम है उसमें बना था। अब कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करके बना देता है HCO3 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट आयन और H+। ये H+ जो सा है ये जाता है जी हीमोग्लोबिन के पास और कंबाइन करके क्या बना देता है HHB, जबकि ये बाइकार्बोनेट जो है ये बाहर मूव कर जाता है, और बाइकार्बोनेट के बाहर मूव करने की वजह से अंदर जो है वो हमारे पास क्या मूव कर जाता है, क्लोरीन। ठीक है, ये क्लोराइड आयन का मूव करने को हम कहते हैं कि ये हमारे पास हो गई है क्लोरीन शिफ्ट या फिर क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, सो ये आपने सिर्फ इतनी सी बात इसमें याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर। ठीक है, द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम हमें किसे कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम हम कह रहे होते हैं अपने लंग्स को। अब दो तरह से हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम काम कर रहा था। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एसिड का लेवल जो है इंक्रीज़ कर गया, या फिर एसिड का लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, एसिड का लेवल इंक्रीज़ कर गया तो हमारे पास क्या होती है, इसका मतलब है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा वेंटिलेट करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो हमारे पास हो जाएगी हाइपर वेंटिलेशन। जितना ज़्यादा हम सांस लेंगे हमारी बॉडी में से उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाएगी और एसिड का लेवल जो है वो कम हो जाएगा बॉडी में। इसी तरीके से अगर हमारे पास एसिड का लेवल डिक्रीज़ कर गया, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो अल्कलाइन मीडियम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एसिड तो पहले ही कम है, ज़्यादा सांस लेंगे तो फिर तो और बाहर चला जाएगा ज़्यादा मसला। हम क्या करेंगे, हम जो है हम करेंगे हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन होता है बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके सांस लेना। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सकती है, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके एसिड का लेवल हमारी बॉडी में दोबारा से इंक्रीज़ करेगा और पीएच जो है वो नॉर्मल मेंटेन हो जाएगी। अब हमने कहा था कि एसिड का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। फ़र्ज़ करें किसी बंदे को लंग्स की बीमारी हो गई। ठीक है, या हम कह देते हैं किसी बंदे को हो गया एम्फीसीमा। ठीक है, ये एक लंग्स की बीमारी है जिसमें जो है वो हमें सांस सही तरीके से नहीं आ रहा होता। अब किसी बंदे को एम्फीसीमा होगा, जब वो सांस ही सही तरह से नहीं ले सकता तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करेगी, वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर जाएगी। एक्यूमुलेट कर जाएगी तो बॉडी की जो है वो पीएच बहुत कम हो जाएगी, यानी कि एसिड का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर और हमारे लिए मसला हो जाएगा। अब एसिड का लेवल बढ़ता बढ़ता अगर जो है वो 7.8 से भी ज़्यादा बढ़ जाती है पीएच, ये 7.8 हमारे पास कंपनसेशन पॉइंट था इसका, 6.8 से 7.8 के दरमियान में एक बंदा सर्वाइव कर सकता है। बढ़ता बढ़ता अगर कोई इसका इलाज ही नहीं हुआ, अगर जो है हमारी बॉडी भी ने भी सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं किया,
तो 7.8 से ज़्यादा होने के बाद इवेंचुअली इंसान की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा हो जाता है और एसिड को कम करना होता है तो हम ज़्यादा सांस लेते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर जा सके हमारी बॉडी से। और जब हमारी बॉडी में एसिड बहुत कम हो जाता है और अल्कलाइन मीडियम हो जाता है, यानी हमें बॉडी के अंदर एसिड की ज़्यादा मिकदार चाहिए अब, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना जा सके और बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर जाए और एसिडिक जो है वो मीडियम की तरफ हमारी पीएच मूव करने लग जाए और वो नॉर्मल हो सके। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज़ रीनल मैकेनिज्म। रीनल सिस्टम मीन्स किडनी। किडनी क्या रोल प्ले कर रही होती है हमारी बॉडी के अंदर? पहले तो हमें पता है कि किडनी जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर रही होती है यूरिन। अब वो यूरिन जो है वो दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी एसिडिक, इट कैन बी बेसिक। हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा हो गया तो यूरिन में एसिड ज़्यादा निकलेगा ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल पीएच की तरफ जा सके। और अगर हमारी बॉडी में बेस ज़्यादा हो गई है तो यूरिन के थ्रू बेस ज़्यादा बाहर निकल जाएगी ताकि नॉर्मल बेसिक जो है वो मीडियम हमारी बॉडी में आ सके और पीएच नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब रीनल सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा था? ये 3 मेजर काम परफॉर्म कर रहा था हमारी बॉडी में, ठीक है। क्या? एक तो जो है ये सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को कंट्रोल करता है। सेकेंडली ये एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट को जो है कंट्रोल करता है। एंड थर्ड जो है ये प्रोडक्शन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट को जो है ये मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अभी हम बारी बारी देखेंगे कि ये तीनों प्रोसेसेस होते किस तरीके से बॉडी के अंदर। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि ये तीनों फंक्शंस जो किडनी परफॉर्म कर रही है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म लाइफ स्पैन होता है इसका, इस फंक्शन का, ठीक है। कि मतलब किडनी जो है ये अगर पूछा जाए, अगर आपसे कभी पूछ लें तो इट वर्क्स फॉर जो है वो डेज तक काम करते हैं ये, ठीक है। जो बफर्स थे वो सेकंड से मिनट में काम करते थे। जो हमारे पास हमारे लंग्स थे, रिस्पिरेटरी सिस्टम, वो मिनट से जो है आवर्स में काम करता था। जबकि रिनल सिस्टम हमारा जो है वो आवर्स से लेके बहुत दिनों तक काम करता है। सो इट्स वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ओके जी, तो ये तीनों जो फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, ये किस तरीके से हो रहे होते हैं? ये अकेले परफॉर्म नहीं होते, ये हमारी किडनी के अंदर जो है वो कुछ बफर्स प्रेजेंट होते हैं, बफर्स, ठीक है। वो बफर्स की एसोसिएशन के अंदर जो है ये तीनों फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब हम सबसे पहले जो है बारी बारी करके इन तीनों बफर्स का रोल देख लेते हैं कि किडनी के अंदर किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम देखेंगे बाइकार्बोनेट बफर को, ठीक है। ओके, तो बाइकार्बोनेट बफर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपने, अगर आप यही डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करें और साथ अपनी वर्डिंग में सारा लिख लें तो बेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ट्यूब्यूलर सेल, ये हमारे पास है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। और ये हमारे पास आता है ट्यूब्यूलर लिगामेंट, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हम इसमें कहते हैं कि हमारे पास दो तरह से चीज़ें होती हैं। क्या? या तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आई ट्यूब्यूलर सेल के अंदर, या सेल में ही मेटाबॉलिज्म हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये कंबाइन किया वाटर के साथ इसने सेल में, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है ये बन गया H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करेगा और बना देगा HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। अब मेन चीज़ यहाँ पर होनी है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि इस जगह पर हमारे पास होगा काउंटर ट्रांसपोर्ट। वो किस तरीके से कि हमारे पास जी आ रहा होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये डिसोसिएट करता है तो Na प्लस और HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाहर मूव करता है, और जब ये बाहर गया तो काउंटर ट्रांसपोर्ट मीन्स बाहर से भी कोई चीज़ अंदर आएगी, एक चीज़ बाहर जाएगी साथ ही दूसरी अंदर आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हाइड्रोजन बाहर जाती है सेल से ट्यूबुलर ल्यूमेन में, और सोडियम ट्यूबुलर ल्यूमेन से सेल के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन बाहर गया था, ये हाइड्रोजन आ गया हमारे पास वही अंदर वाला बाहर, और ये हमारे पास साथ बाइकार्बोनेट आयन आके इसके साथ कंबाइन हुआ, दोबारा से बन गया हमारे पास कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड दोबारा से डिसोसिएट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अब ये वाटर जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से जो है ट्यूबुलर सेल में चला जाता है, दोबारा से वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और ये साइकिल दोबारा से चल पड़ता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये बाइकार्बोनेट बचा हुआ था। ये बाइकार्बोनेट क्या करता है, हाइड्रोजन तो अपने काम पे लग गया, हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट जो है ये बाहर चला जाएगा।
अब ये अकेला बाहर नहीं जाता इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस। सोडियम पोटेशियम एटीपेस क्या करता है कि अपने साथ सोडियम को बाहर लेकर जाता है और पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। इसी वजह से, क्योंकि सोडियम पहले से ही यहाँ से चली गई थी तो सोडियम की कमी थी अंदर, इसी वजह से सोडियम के अंदर कमी थी तो ये सोडियम अंदर आया था और ये हाइड्रोजन बाहर गया था। तो सबसे पहले ये सारा कुछ हमारे पास हो रहा है और उसके साथ ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ मैं क्या हो रहा था। हमारे पास क्या था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर या फिर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ कंबाइन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड और बना देगी इन द प्रेजेंस ऑफ जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस और बना देगी कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड विल डिसोसिएट इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो मूव कर जाएगा बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये बाहर अकेला मूव करेगा तो साथ में क्या होगा, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेस होगा जिसकी वजह से सोडियम भी बाहर जाएगा और पोटेशियम अंदर आ जाएगा। इवेंचुअली ये सारा कुछ हुआ तो प्रोटॉन ने कहा भाई मैं अकेला यहाँ पे क्यों रहूँ, मैं भी कहीं जाऊँगा, वो चला गया तो मैं अकेला यहाँ पे क्यों रहूँ भाई, मेरी तो इज्जत पे बात आ रही है। प्रोटॉन ने क्या किया, प्रोटॉन ने कहा मैं भी बाहर जा रहा हूँ। सोडियम ने कहा भाई मेरा दोस्त तो बाहर चला गया लेकिन मैं उसकी कमी पूरी करने के लिए ज़रूर जाऊँगा। सोडियम अंदर आ गया, हाइड्रोजन बाहर चला गया। हाइड्रोजन बाहर गया तो ये यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन जो आ रहा था रीअब्सॉर्ब होकर वो इसके साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देता है। कार्बोनिक एसिड दोबारा से डिसोसिएट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। वो वाटर जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन अगर इन केस आपको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है तो ये भी एक्सक्रीट आउट हो सकती है। ओके जी, अब हमारे पास आ जाता है किडनी का दूसरा बफर, दैट इज़ फॉस्फेट बफर। यहाँ पर भी यही स्कीम होगी कि यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, साथ में हमारे पास ट्यूब्यूलर सेल है और साथ में ट्यूब्यूलर ल्यूमेन है। अब क्या होता है कि बाहर से आई या फिर अंदर ही मेटाबॉलिज्म के थ्रू सेल में बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, इसने कंबाइन किया जी वाटर के साथ और कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस के अंदर बना दिया इसने कार्बोनिक एसिड। वो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करके बनाएगा बाइकार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये सारा हिस्सा हो गया हमारा पहले वाला ही। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से हमारा बाइकार्बोनेट आयन बाहर मूव कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बाइकार्बोनेट बफर की तरह ही क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास होगा सोडियम पोटेशियम एटीपेस। वो क्या करेगा, वो सोडियम को जी लेकर जाएगा बाहर और पोटेशियम को ले आएगा अंदर। अब यहाँ पर फिर से प्रोटॉन है जी, प्रोटॉन ने कहा मैं अकेला क्यों रहूँ, मैं तो जाऊँगा बाहर। ठीक है, अब इसको बाहर जाने के लिए किसी चीज़ का अंदर आना ज़रूरी है। वो अंदर क्या चीज़ आएगी, वो आएगी सोडियम, क्योंकि सोडियम की है जी यहाँ कमी। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज़ सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब बाहर से हमारे पास सोडियम अंदर आया, यहाँ से प्रोटॉन बाहर गया। अब फ़र्क क्या रह गया जी इसमें और बाइकार्बोनेट में? फ़र्क ये है कि पहले हमारे पास होता है यहाँ पर Na2HPO4, यहाँ हमारे पास फॉस्फेट बफर है, ये डिसोसिएट करके बनाता है Na पॉजिटिव प्लस NaHPO4 नेगेटिव। सोडियम अंदर चला गया, अब ये NaHPO4 नेगेटिव आएगा, इसके साथ कंबाइन करेगा और बना देगा NaH2PO4 नेगेटिव। और ये NaH2PO4 नेगेटिव जो कि नेचर के अंदर एसिडिक है, ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से।